नव संवत्सर पर एक दिवसीय भारतीय नववर्ष मेला 1 अप्रैल को सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होगा। नववर्ष मेला मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मथुरा। नववर्ष मेला समिति 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को नववर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा के मैदान में परंपरागत रूप से विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जा रहा है। नववर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर दीनदयाल नगर के भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए नव संवत्सर पर नववर्ष मेला वर्ष 2002 से शुरू हुआ है। तभी से यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। प्रतियोगिताएं सायं 4 बजे से और मंचीय प्रतियोगिताएं सायं 5:30 बजे से होंगी। दीप प्रज्वलन रात्रि 8:15 से होगा। इसमें कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में श्री मज्जगद्गुरु नाभा पीठाधीश्वर स्वामी श्री सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज एवं मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह, पूर्व थल सेनाध्यक्ष, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार एवं स्वागताध्यक्ष हरिकृष्णा भदौरिया, चेयरमैन भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। इस दिन का विशेष आकर्षण योग नृत्य के अंतर्गत रात्रि 9 बजे से विभिन्न रोमांचक प्रस्तुतियां रहेंगी। सौभाग्यशाली विजेता समारोह रात्रि 10 से रहेगा। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष कमलेश अरोरा, महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अजय कुमार सर्राफ, सह कोषाध्यक्ष गंगाधर अरोरा, मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा, सह प्रभारी वृषभान गोस्वामी, प्रचार प्रमुख रामदास चतुर्वेदी पार्षद एवं सह प्रचार प्रमुख तरुण नागर आदि उपस्थित थे। मथुरा संवाददाता नितिन करदम की रिपोर्ट। समिति मथुरा के द्वारा पिछले 20 वर्ष से मन रहा है और ये 21वां मेला होगा। यह मेला हम अपना जो शुक्ल प्रतिपदा से इसका प्रचार प्रसार समाज में तेजी से फैले, इसके लिए हम इस मेले को लगाते हैं। क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, गुलामी की मानसिकता के कारण से हम 1 जनवरी इसको अपना नववर्ष यह समाप्त हो और जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का हमारा सबसे प्राचीन जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। इस दिन भगवती माँ दुर्गा की नवरात्रि प्रारंभ होती है। इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने शक और हुणों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रम संवत की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इसी दिन की। बहुत सारी हिंदू घटनाओं से यह दिन जुड़ा हुआ है। इस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन गुलामी के कारण से हम इसको धीरे धीरे भूलते चले गए। हमने नववर्ष मेला समिति के माध्यम से और उस मेले के माध्यम से समाज में जन जागरण के लिए यह बताने के लिए कि नहीं, यही हमारा नववर्ष है। और हम जितने अपने समाज के अंदर हिंदू तीज त्यौहार मनाते हैं या हम अपने विवाह शादी भी करते हैं, पंडित जी से पत्रा दिखवाते हैं, वो उसी विक्रमी संवत के कैलेंडर के आधार पर मनाते हैं। लेकिन जब मनाने का नंबर आता है तो हम इसको भूल जाते हैं। इसलिए समाज इसको याद रखे, विक्रमी संवत यही हमारा नववर्ष है। इसको हमने मेले के रूप में मनाना शुरू किया है। इस बार हमारे मेले के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ हैं। हमारे मेले के मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह जी, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री, वो हमारे मेले में अतिथि हैं। और रात्रि में हमारे मेले में एक विशेष कार्यक्रम होगा। जैसा आप सबको मालूम है, योग को हमारे मोदी जी के द्वारा दुनिया के अंदर प्रतिष्ठा दिलाई गई और आज सारी दुनिया के अंदर विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऐसे ही योग संबंधी एक कार्यक्रम हमारे मेले में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में होगा। एक बहुत प्रसिद्ध योग करने वाली टीम है पवन पाठक समूह द्वारा, उनकी एक 5-7 लोगों की टीम आएगी और वो ऐसे आश्चर्यजनक कर्तव्य, वो योग के पर ऐसा शीर्षासन लगा देना, सूर्य नमस्कार करना, पैरों के द्वारा बाण चला करके सटीक निशाना लगा देना, ऐसे कई कार्यक्रम वो योग के बीच बीच में करेंगे। और यह योग नृत्य का जो कार्यक्रम होगा ये अपने आप में अद्भुत होगा। सब परिवार बाल बच्चों सहित देखने लायक कार्यक्रम है। इसको सब लोग, क्योंकि कोरोना प्रारंभ हो गया था और प्रशासन से लेकर के हमारे अपने लोगों ने हमारा मनोबल डाउन किया कि मेला मत करिए, कोरोना शुरू हो गया है। लेकिन हमने प्रशासन को भी समझाया, अपने लोगों को भी समझाया और प्रतीकात्मक मेला किया था। अब तो जैसा मेला होता रहा है, खुली छूट है, कोई चिंता की बात नहीं है। कोरोना भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, इसलिए मेले में पर्याप्त संख्या आएगी। आप देखेंगे, आप अपने आप अनुभव करेंगे। पहले मेला 3 दिन का लगता था, फिर 2 दिन का हुआ, अब 1 दिन का क्या रहता है? मेला 3 दिन का आज तक कभी नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेला बीच में 2 दिन का हुआ। और जब मेला शुरू हुआ तो पहले मेले से लेके 7 वर्ष तक लगातार 1 ही दिन का हुआ। बीच में 4-5 साल ऐसा हुआ कि मेला 2 दिन का हुआ। लेकिन अब सब लोगों ने विचार किया कि नहीं, पूर्व संध्या तो 1 ही दिन होती है और हमने नाम दिया नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित मेला, इसलिए इसको 1 ही दिन का किया जाए।
तो सब कार्यकर्ताओं की टोली ने विचार करके इसको एक दिन का मेला तय किया। किसके कार्यों को चलते लोगों में नव वर्ष के लेकर के अलग जगाई जाएगी? जैसे सभी को जानकारी है कि हमारे मेले में स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री होती है और विदेशी वस्तुओं को बिल्कुल नहीं रखा जाता है। और हमारे अतिथि आते हैं उनको चंदन का तिलक लगाकर प्रवेश दिया जाता है और जाते समय उनको अपने मिश्री और नीम के कपोल को के प्रसाद के रूप में दिया जाता है और एक नव वर्ष का कार्ड भी वितरित किया जाता है ताकि सबको याद रहे कि ये हमारा नव वर्ष है और हमारे बच्चे इस संस्कार को सीखें कि 1 जनवरी हमारा नव वर्ष नहीं है और चैत्र प्रतिपदा ही हमारा नव वर्ष है। कब आयोजित हो रहा है मेला, कहाँ आयोजित हो रहा है? हमारा मेला 1 अप्रैल को पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा है और सेठ BN पोद्दार कॉलेज में लगने जा रहा है। कोई प्रवेश शुल्क निर्धारित किया जा रहा है? जी नहीं, ये हमेशा निःशुल्क रहा है और निःशुल्क ही रहेगा। क्या संपन्न होगा? यह नव संवत्सर मेला प्रगति का उत्सव है। तो इसमें जो नव संवत्सर होता है पूरी प्रगति में नए संचार होता है, नव संचार होता है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस मेले में हम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति संदेश देंगे। हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे उनकी सबकी थीम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की होगी। इसी प्रकार आप देखेंगे मेले में जो हमारे में हर तरह की व्यवस्था के अंदर हम प्लास्टिक को बैन करने जा रहे हैं। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम किया जाए और उसी का संदेश मेले के माध्यम से जाएगा, क्योंकि ये ऐसी संस्कृति का है जिसकी सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति है, जिसकी की अपनी परंपराएं नहीं हैं, अपनी विचार हैं, अपनी कुछ अलगता है। तो वह हमारी जनमानस में पहुँचे और वही संदेश हम इस मेले के माध्यम से जनता में देना चाहते हैं।